हमारे चैनल पर विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कमेंट किया। वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझाया और समझाने के बाद हम वर्कशीट को हल कर पा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको साइंस की वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूं, क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 4, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इस वर्कशीट में हम किस तरीके से स्पीड को मेजर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक विद्यार्थी ने अपने कुछ दूरी पे एक लाइन खींची, उसने एक बॉल फेंकी। बॉल फेंकने के टाइम को उसने नोट किया और बॉल जब फेंकी तो इस लाइन से वह कितनी दूर जाकर रुकी। तो इस लाइन से इस बॉल की दूरी जो है वो उसने नोट किया और कितना समय पे जाके रुकी, मतलब उसने डिस्टेंस को नोट किया और दूसरा टाइम को नोट किया। डिस्टेंस और टाइम को नोट करने के बाद उसने कितनी स्पीड से फेंका था वो चीज आसानी से निकाल ली। एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से। तो डिस्टेंस मतलब इस लाइन से यहां तक की दूरी कितनी ली, और टाइम यानी उसने जब फेंका था तो वो टाइम कितना लगा उसको यहाँ आने का। ऐसे ही उसने खुद भी किया, अपने दोस्तों से भी कराया। एक्चुअल में उसने ग्रुप बना लिए और ग्रुप में कर करके देखा गया और टाइम कैलकुलेट किया गया। ग्रुप में कर करके देखा गया, टाइम कैलकुलेट किया गया इस फॉर्मूले से और इस तालिका को, इस टेबल को भर लिया गया। उसके बाद सेम काम हमने साइकिलिंग करते वक्त किया, वॉकिंग करते वक्त किया, कि हम कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रहे हैं और हमारी स्पीड कितनी आ रही है। ठीक ऐसे ही जब स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल आ रहे हैं या फिर हम मार्केट में कुछ सामान खरीदते हुए पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ऐसे हमने मेजर किया कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड मेजर करने के बाद एक्चुअल में हमें यह पता लगा कि कौन फास्टेस्ट चल रहा है, यानी कौन सबसे तेज चल रहा है और कौन सबसे धीमा चल रहा है। फिर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में माप सकते हैं, यह भी हमने जाना। आइए अब करते हैं इसके सवाल। हमने वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्पीड। भाई स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है मैंने बताया था आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये बताया था ना आपको। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कहाँ पे, किस ऑप्शन में दिया गया है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका आंसर है बी। इफ अ बॉल टेक्स 2 सेकेंड, तो ये है हमारा टाइम। ठीक है। रेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग अ लाइन एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, तो ये हमारा है डिस्टेंस। ठीक है। तो हमें निकालनी है उसकी स्पीड। तो क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर किया है उसने 8 मीटर, टाइम लगाया है 4 सेकेंड, 4 2 8, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्पीड निकालना आना चाहिए इस वर्कशीट को समझने के बाद। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे सवाल हैं और एग्जाम में जरूर आएंगे इसमें से। तीसरे सवाल को करते हैं। एज्यूम द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। भाई घर से स्कूल जाने का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1.2 किलोमीटर। तो 1.2 किलोमीटर, ओके, ये है हमारा डिस्टेंस। टाइम कितना लगा है? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हो गया 10 गुणा 60, यानी 600 सेकंड। टाइम लगा है 600 सेकंड। 1.2 किलोमीटर का मतलब होता है 1.2 इंटू 1000 मीटर, यानी 1200 मीटर। तो भाई डिस्टेंस लगा है 1200 मीटर और टाइम लगा है 600 सेकंड। तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो ठीक ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। किलोमीटर से पहले हमने मीटर में चेंज किया क्योंकि आंसर सारे मीटर में दे रखे थे, और फिर उसको हमने टाइम को मिनट से सेकंड में चेंज किया और फिर फॉर्मूले में डाल के सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पहले वर्कशीट को समझते हैं तभी हल करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका
धन्यवाद।